हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने स्टडी को कंटिन्यू किए होंगे और इसे कंटिन्यू किए रहिए क्योंकि आपका स्टडी ही आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करें लेक्चर 4 मूल कॉन्सेप्ट का। लेक्चर 5 लेक्चर 5 में हम लोग आज की क्लास लेंगे स्टोइकोमेट्री। स्टोइकोमेट्री के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है। तो बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। जैसे प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन लगा के भी आप सॉल्व कर सकते हो, जिसको हम लोग पीओएसी कहते हैं। आप स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को बैलेंस करके कर सकते हो। तो ये सारी चीजें तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन स्टोइकोमेट्री पढ़ने से पहले एक छोटा सा बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है लिमिटिंग रिएजेंट। ये बार बार यूज होने वाला टर्म है और इसके बिना आप स्टोइकोमेट्री पढ़ नहीं पाएंगे। तो चलिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बट ये काम का कॉन्सेप्ट है। ये हर बार आपको यूज होगा, ठीक है, और ये हर बार पूछा जाएगा। तो क्यों नहीं हम लोग सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीख लें, उसके बाद इस टॉपिक में एंट्री करेंगे। क्वेश्चन है व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट। व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? लिमिटिंग नाम से ही मालूम चल रहा है, लिमिट मतलब समाप्त हो गया। लिमिट अब उसकी क्वांटिटी समाप्त हो गई। लिमिट का तो ये चीज लिमिट हो गया, मतलब अब वो नहीं है, उसका लिमिट था, समाप्त हो गया। ठीक वैसे ही लिमिटिंग एजेंट है क्या। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन की बात करें, इसके आंसर की बात करें, फिर मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा इसको सॉल्व कैसे करते हैं और निकालते कैसे। द रिएक्टेंट which is completely consumed in a chemical reaction is called limiting reagent, LR। जो कंप्लीट कंज्यूम हो जाए, ठीक है, पहले ही पूरा का पूरा समाप्त हो जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। ये तो डेफिनेशन हुआ। इसको समझते हैं हम लोग, इसको समझते हैं इक्वेशन से हम लोग। सबसे पहले तो सपोज करें कि इक्वेशन दिया हुआ है N2 + 3H2 रिएक्ट टू गिव 2NH3, ठीक है। N2 यहां पे गैसेस स्टेज में है और यहां पे लिखेंगे 3H2 गैसेस रिएक्ट टू गिव 2NH3 गैसेस। ऐसा कुछ दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है फ्रेंड्स, इस इक्वेशन को हम पढ़ेंगे कैसे, उसके बाद ही हम लोग लिमिटिंग एजेंट की बात करें। इसको पढ़ने का टोटल 3 मेथड्स होता है, उसके अलावा और कोई मेथड्स नहीं। पहला मेथड ये है कि यदि यहाँ पे मेरा कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे मेरा कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है, तो हम इसको कुछ ऐसे पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे 1 मोल ऑफ N2 नाइट्रोजन completely reacts with 3 mole of H2 to form 2 mole of ammonia, ठीक है फ्रेंड। ऐसा आप कर सकते हो कि इसका 1 मोल इसके 3 मोल से कंप्लीट रिएक्ट कर लेता है। कंप्लीट रिएक्ट का मतलब ये हुआ कि यदि आपने इसका 1 इसका 3 लिया तो इसमें से कुछ भी नहीं बचेगा, दिस इज कंप्लीटली वैकेंट। नहीं, कुछ ऐसे बात करें, जैसे इसका मतलब ये हुआ कि आपने यहाँ पे N2 लिया और यहाँ पे आपने H2 लिया, ठीक है, और आपने क्या किया,
आपने इसका 1 मोल लिया और इसका कितना मोल लिया, 3 मोल लिया, ठीक है। इसका 1 मोल लिया, इसका 3 मोल लिया, तो क्या होगा, होगा कुछ ऐसा कि ये मान लो कि एट t इक्वल टू 0 की सिचुएशन, मान लो कि रिएक्शन 5 मिनट में कंप्लीट हो जाता है ना, एट t इक्वल टू 5 मिनट का सिनेरियो क्या होगा, N2 प्लस 3H2 gives 2NH3। ये क्या होगा ना, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये 2 मोल फॉर्म हो जाएगा। आइए मेरी बात समझ, ये हुआ कंप्लीट रिएक्ट करने का मतलब। कंप्लीट रिएक्ट करने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि ये दोनों के दोनों ही 0 हो जाएंगे, कंप्लीटली पूरी तरह से रिएक्ट करेंगे और सिर्फ कंटेनर में क्या मिलेगा, अमोनिया, और वो भी अमोनिया का कितना मोल मिलेगा फ्रेंड्स, अमोनिया का 2 मोल मिलेगा। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हम मोल मोल पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका है पढ़ने का, इसको और कैसे पढ़ सकते हैं, इसको हम कुछ ऐसे पढ़ सकते हैं, 1 molecule of N2, 1 molecule of nitrogen completely reacts with 3 molecule of hydrogen। क्लियर हो पाए मेरे बात? 1 molecule of nitrogen completely react with 3 molecule of hydrogen। मॉलिक्यूल का नंबर लेते हैं, किसका नंबर लेते हैं, ये तो हो गया मोल, ये भी हो गया मोल, लेकिन यहाँ पे क्या लेंगे, मॉलिक्यूल। कितना मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल, कितना मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, टू फॉर्म हाउ मेनी मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। मतलब आप मॉलिक्यूल वाइज पढ़ सकते हो। क्लियर हो पा रही मेरी बात? ठीक है। 1 मोल 3 मोल रिएक्ट टू फॉर्म 2 मोल, ऐसा आप पढ़ सकते हैं। 1 मॉलिक्यूल रिएक्ट विद 3 मॉलिक्यूल टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल, ऐसा भी आप पढ़ सकते हो। या इसको आप कुछ इस तरीके से भी पढ़ सकते हो, यदि गैसेस फेज है तो। समझ पा रहे मेरी बात? और कोई अल्टरनेट वे नहीं, आप ऐसा नहीं पढ़ लेना 1 ग्राम रिएक्ट विद 3 ग्राम टू फॉर्म, ऐसा नहीं पढ़ना। 1 ग्राम 3 ग्राम 2 ग्राम ऐसा नहीं पढ़ते हैं। ओके, क्या पढ़ते हैं, 1 मोल 3 मोल, 1 मोल रिएक्ट विद 3 मोल टू फॉर्म 2 मोल, 1 मॉलिक्यूल रिएक्ट विद 3 मॉलिक्यूल टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल। क्लियर हो पा रहा है? नहीं, आपसे तो पूछेगा कि ऐसा क्यों, आपने इसको मॉलिक्यूल के टर्म में कैसे पढ़ा, उसका भी आंसर है। क्या आंसर है? जैसे मैं आप इसे 1 मोल कंप्लीटली रिएक्ट विद 3 मोल कर रहे हो ना, एंड गिव्स हाउ मेनी मोल, 2 मोल। तो एक काम करो ना, मोल को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर लो, तो 1 into Na हो जाएगा, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, 3 into क्या लिखेंगे बोलो, Na, और यहाँ पे क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, 2 into Na। this becomes molecule, this becomes molecule and this becomes molecule। तुम ये कर सकते हैं ना कि 1 molecule react with 3 molecule to form how many molecules, 2 molecules। क्लियर हो पा रही मेरी बात? हाँ, Na को कटा देते हैं तो क्या ये मॉलिक्यूल ही तो बचेगा, 1 molecule react with 3 molecule to form 2 molecule। अब समझ में आ गई होगी बात आपको, इसलिए हम लोग इसको मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी पढ़ते हैं। मतलब 1 molecule completely react with 3 molecule to give 2 molecule। चलो ये सारी बातें तो समझ में आ गई। दूसरा यहाँ पे क्या है बेसिकली, यदि गैसेस स्टेज है तो, गैसेस स्टेज नहीं तो हम नहीं कर सकते, बट यदि ये गैसेस स्टेज है तो हम इसको 1 वॉल्यूम रिएक्ट विद 3 वॉल्यूम टू गिव 2 वॉल्यूम, ऐसा पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ेंगे इसको, पढ़ेंगे 1 वॉल्यूम reacts with 3 volume to give 2 volume, ऐसा पढ़ सकते हो गैसेस स्टेज में। क्या स्टूडेंट ये भी करता है कि आप इसको ऐसे कैसे पढ़ोगे, तो बहुत आसान सा तरीका है, हम एसटीपी पे यदि ले लें, एट एसटीपी ले लें फ्रेंड्स, तो आप मुझे एक बात बताओ, 1 मोल को कितना लिखोगे, 22.4 लीटर लिखोगे, 3 मोल को कितना लिखोगे, 2 into 22.4 लीटर लिखोगे, और इसे कितना लिखोगे, 2 into 22.4 लीटर लिखोगे। यदि 22.4 लीटर से हम डिवाइड करते हैं फ्रेंड्स, इफ ऑल आर डिवाइडेड, इन सभी को यदि डिवाइड करें तो क्या लिखेंगे बोलो, 1 लीटर रिएक्ट विद 3 लीटर टू गिव हाउ मेनी लीटर, 2 लीटर्स। क्या कहेंगे इसको, कर सकते हैं ना सर? क्लियर हुआ? जैसे 1 मोल का वॉल्यूम 22.3 into 22 and 2 into 22.4, अब सबको डिवाइड कर दो ना 22.4 से,
इसको भी डिवाइड करो 22.4 से, इसको भी डिवाइड करो 22.4 से, तो दिस तो क्या कहेंगे 1 लीटर रिएक्ट विद 3 लीटर टू फॉर्म 2 लीटर, यू कैन से। होप करता हूं ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको पढ़ेंगे 1 वॉल्यूम रिएक्ट विद 3 वॉल्यूम टू गिव 2 वॉल्यूम। और एक तरीका क्या बताया था, 1 मॉलिक्यूल कंप्लीटली रिएक्ट की बात कर रहा हूं इस कोएफिशिएंट को देख के, 3 मॉलिक्यूल टू गिव 2 मॉलिक्यूल। चलो होप करता हूं ये सारी बातें आप अच्छे से समझ गए। अब यदि आप ये इन सारी चीजों को समझ गए तो मैं आता हूं लिमिटिंग रिएजेंट वाले कॉन्सेप्ट पे कि लिमिटिंग रिएजेंट है क्या। देखो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, मैं कह रहा था कि द रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड, जो पहले कंज्यूम हो जाए, जो पहले समाप्त हो जाए, और एक बचा रह जाएगा, जो बचा रह जाएगा वो लिमिटिंग नहीं होगा, जो पहले कंज्यूम हो जाए। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं, यहां पे एग्जांपल लेता हूं फ्रेंड्स, N2 प्लस 3H2 रिएक्ट्स टू गिव 2NH3। ओके, होप करता हूं ये बातें आपको समझ आ रही होगी। यहां पे हमने क्या किया, फर्स्ट वन ये है मेरा सेकंड। यहां पे हम लोग क्या करते हैं ना फ्रेंड्स, यहां पे सपोज करो हमने इसके 9 मोल ले रखे हैं और इसके 10 मोल ले रखे हैं। अब आपको बाय द प्रोसेस, वैसे तो ट्रिक भी मैं आपको सिखाऊंगा, बट बाय द प्रोसेस हम लोग देखते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। देखो कैसे इसको सॉल्व करें। यहां पे 1 है, यहां पे 3 है। रूल के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कि 1 मोल ऑफ N2 completely reacts with 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, 1 मोल कंप्लीटली कितने से रिएक्ट करना चाहिए था, 3 से करना चाहिए। तो यदि मैं आपसे ये कहूं कि 9 मोल नाइट्रोजन कंप्लीटली कितने से रिएक्ट करेगा, तो क्या करेंगे 3 into 9, तो कितना हो जाएगा बोलो, 27 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो थोड़ा सा केयरफुल होकर सुनो, इसके 9 मोल को कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए, इसके 9 मोल को कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए हाइड्रोजन के कितने मोल की जरूरत है, 27 मोल की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है। ठीक है, जरूरत कितनी की है, 27 की। मतलब 9 को, इसके 9 को पूरी तरह से रिएक्ट कर जाने के लिए इसके 27 मोल की जरूरत है। ठीक है, बट यहां पे कितने मोल दे रखे हैं, हाउ मेनी मोल आर गिवन, 10 मोल। रिक्वायरमेंट कितने की है, 27 की। डी भी कितनी की है, 10 की। रिक्वायरमेंट कितनी की है, 27 की। डी भी कितनी है, 10। तो ये आपकी जरूरत है, और उससे तो ये कम हो गया ना, चाहिए तो था 27, क्योंकि 27 लेने से इसका 9 कंप्लीट रिएक्ट करेगा, और ये क्या है, कम। सो दिस वाज द लिमिटिंग। अब क्या होता है कि जो मेरा प्रोडक्ट बनता है वो लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से ही बनता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये तो एक्सेस बचा रह जाएगा, तो हम ये नहीं कर सकते ना कि 1 मोल फॉर्म्स 2 मोल। ये पूरा का पूरा रिएक्ट कर जा रहा है, तो प्रोडक्ट इसी के अकॉर्डिंग बनेगा। जितना मोल बनेगा उसको बनने के लिए डिसाइड करेगा, ये तो डिसाइड करेगा नहीं, क्योंकि ये तो लास्ट तक बचा रह गया। ये पूरा रिएक्ट ये इसी के अकॉर्डिंग ये बनेगा, क्योंकि ये समाप्त, इसका भी बनना समाप्त, ये जितना इसी के अकॉर्डिंग बनेगा। क्यों, क्योंकि अकेला ये बचा रह गया, तो ये तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर नहीं सकता, उसके लिए हाइड्रोजन की भी कॉम्बिनेशन की जरूरत चाहिए, और हाइड्रोजन हो गया कंज्यूम, हाइड्रोजन हो गया लॉस्ट। तो ऐसे सिचुएशन में हम ये कहेंगे कि जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा फ्रेंड्स, हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग बनेगा। होप करता हूं ये बातें आपको समझ में आ गई। क्लियर, ये समझ में आ गया पूरी बात। अब देखो क्या है, तो बोलो कि सर क्या हर एक क्वेश्चन में इतना करके देखना होगा, इतना करके देखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, ठीक है, एक ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक आप देखो कहीं भी लगाओ, ये ट्रिक लगेगा और सेम आंसर आएगा। क्या करना उसमें, जैसे ये N2 है और प्लस ये 3H2 गिव्स 2NH3, ठीक है ना। यहां पे कितने मोल दे रखे हैं इसके फ्रेंड्स, 9। यहां पे कितने दे रखे हैं फ्रेंड्स, 10 मोल दे रखे।
यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देखती है, इसके कोफिशिएंट से इसके मोल को मल्टीप्लाई और इसके कोफिशिएंट से इसके मोल को मल्टीप्लाई, इसके कोफिशिएंट से इसके मोल को मल्टीप्लाई करते हैं, इसके कोफिशिएंट से इसके मोल को मल्टीप्लाई, तो ये कितना आता है 27 और ये कितना 10। तो कहता है कि जिसके मल्टीप्लिकेशन के बाद ज्यादा आया, जिसके कोफिशिएंट का मोल से मल्टीप्लाई करने के बाद ज्यादा होता है, एक्सेस होता है, वही मेरा क्या होता है LR। तो यहां भी तो वही LR है, तो क्यों नहीं हम ट्रिक से निकालते। प्रूव करता हूं, ये सारी बात समझ में आई नहीं? ठीक है, चलिए एक दो एग्जांपल्स मैं आपको और बताता हूं और LR का प्रॉब्लम आपको दूर हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट का आपको कंफ्यूजन कहीं भी नहीं है, ये आप इसकी आपको पूरी गारंटी। जैसे एक और छोटा सा एग्जांपल, सपोज करो यहां पे दिया हुआ है 3A + 5B रिएक्ट टू गिव A 3B5, ठीक है। इसके दे रखे हैं, सपोज करो इसके दे रखे हैं 15 मोल और इसके दे रखे हैं सपोज करो 20 मोल। अब आपसे कहता है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो दोनों प्रोसेस से देख लो। कॉन्सेप्चुअली देखेंगे तो आप कहेंगे कि सर A के 3 मोल को कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए B के 5 मोल की जरूरत है। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, जरूर लिखते हैं 3 मोल ऑफ A completely reacts with 5 मोल ऑफ B। ओके, अब यदि मैं आपसे ये कहूं कि इसके 1 मोल को कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए कितने मोल की जरूरत है, तो आप क्या बोलेंगे 5/3। फिर देखो आपको कितना मोल दे रखा है 15 मोल, तो 15 मोल को कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए कितनी की जरूरत है 5/3 × 15। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो पा रहा है। 3 मोल ऑफ A completely react with 5 mole of B, so 1 mole react with 5/3 mole, then 15 mole react by this one। तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 से जाएगा और ये कितना होगा बोलो 25 mole of B। Friends, this is the requirement, this is what, बोलो requirement, इतनी की जरूरत है इतने की, इसके 15 को कंप्लीट रिएक्ट कर जाने के लिए इसके 25 की जरूरत है, बट यहां कितना है 20 ही है, तो ये क्या हो गया LR। चलो ये स्टूडेंट ने कहा इसको ट्रिक से आप समझा दो, चलो ट्रिक की भी बात कर लेता हूं। ट्रिक में क्या है देखो 3A + 5B रिएक्ट टू गिव A 3B5। ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 15, ये दे रखा है 20। तो आप इसको इससे मल्टीप्लिकेशन लो, फिर इसको इससे मल्टीप्लिकेशन लो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, ये 60 हो जाएगा। क्लियर और नॉट क्लियर, देख लो दिस कोएफिशिएंट इनटू दिस मोल, दिस कोएफिशिएंट इनटू दिस मोल, नहीं तो इसमें एक्सेस कौन हुआ, दिस वाज द एक्सेस, तो जो एक्सेस हुआ यही क्या होगा LR होगा। तो यहां से भी LR यही निकला, यहां से भी ये LR निकला। इन दोनों को क्या करो लिख लो, फिर हम लोग क्या करते हैं आगे मूव करते हैं। होप करता हूं ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलो थोड़ी सी बातों को आगे बढ़ाते हैं। ये तो कॉन्सेप्चुअली हो गया। अभी के स्टूडेंट ने कहा कि सही सर ये तो थोड़ा और इसको कुछ अच्छे से बताइए। अब ये तो आप समझ गए होंगे सारी चीजों को, बट यदि आप इसको और समझना है, अभी भी प्रॉब्लम है, तो आप ऐसे समझो। जैसे सपोज करो A और B मेरे पास है, ठीक है, इधर लिख देता हूं, सपोज करो A है, A और यहां पे
ए के कितने मोल है बोलो 15, ए के कितने मोल है बोलो 15। तो चलो ए के 15 मोल बना देता हूं। फिफ्टीन तो हो गए, 5 है, 5 इंटू 3 15। ये ए के मोल हो गए। बी के मोल कितने हैं? बी के मोल है 20। मान लो ऐसे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो बी के कितने मोल हो गए फ्रेंड्स? 20 मोल हो गए। अब ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, पूरी बातों को समझें। ठीक है, जब ए के 3 मोल रिएक्ट करेंगे उतने देर में बी के 5 मोल रिएक्ट करेंगे। पूरी बात को समझ लो, अच्छे से समझ लो। ठीक है, यहाँ पे आप इसको ऐसे समझ लो कि जितने टाइम में ए के 3 जाएंगे उतने 5 जाएंगे। देखो कैसे अलार्म निकालते हैं। तो सपोज करो ए का 3 गया, ये गया। ठीक है, तो इसके कितने चले जाएंगे? 5 चले जाएंगे। चले गए फिर? हाँ या ना बोलो? ओके। फिर जब इसके 3 जाएंगे 1 2 3, तो इसके कितने चले जाएंगे? बोलो 5 चले जाएंगे। फिर जब इसके 3 मोल जाएंगे तो इसके कितने चले जाएंगे? इसके 5 चले जाएंगे। फिर जब इसके 3 चले जाएंगे तो इसके कितने चले जाएंगे? 5 चले जाएंगे। कौन पूरा का पूरा चला गया? बी पूरा का पूरा चला गया और ये क्या हो गया? एक्सेस हो गया। ठीक है, और ये पूरा का पूरा रिएक्ट कर गया। तो जो पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाता है, जो पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाता है, उसे हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री में लिमिटिंग रिएक्ट। और जो बच जाता है उसको लिमिटिंग रिएक्ट। तो जब आपको प्रोडक्ट बनाना होगा तो आप लिमिटिंग रिएक्ट के हिसाब से बनाओगे ना, इसके हिसाब से तो बना नहीं सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या हो गया? ये ऑलरेडी बच गया। क्लियर हो पा रहा? तो हम ये नहीं कर सकते ना कि 3 फॉर्म्स 1, इसलिए नहीं कर सकते ना 3 फॉर्म, क्योंकि ये तो बचा हुआ है। हाँ, ये कर सकते। अब क्या होगा कि जब ये पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा तो इसका बनना भी क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि ये अकेले तो फॉर्म करेगा नहीं। अभी चाहते तो इसको भी साथ साथ बना सकते थे। इसका 3, इसका 5, इसका 1 बनेगा। क्लियर हो पा रहा? समझ रहे हैं कैसे, क्यों हम ऐसा करते हैं जिसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा? चलो वो भी देख लो, वो भी देख लो, वो भी देख लो। फिर से बता रहा हूं, प्रोडक्ट इज फॉर्म अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट। प्रोडक्ट लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से ही बनता है। ऐसा हम कैसे करते हैं, चलिए उस बात को भी देखेंगे। होप करता हूँ लिमिटिंग रिएजेंट तो आप समझ गए होंगे। इतने में तो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसके समझ में आ गए। ओके, चलो देखो, अभी जैसा कि तुम बता रहे थे कि सर इसका जब 3 जाएगा तो इसका कितना जाएगा? बोलो ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है इस कोएफिशिएंट को देख के कर रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इस कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग हम जाते हैं। इसके 3 जाएंगे तो इसके कितने जाएंगे? 5 जाएंगे। और इसके कितने बनेंगे? मान लो इसके बनेंगे कितने? जो बन रहा है इसको हम लोग सिंबॉलिकली दिखाते हैं ऐसे। 1 बना, कितना बना? 1। फिर ले चलो, इसके 1 2 3 गए तो इसके कितने चले जाएंगे? 5 चले जाएंगे। तो ये बन कितने जाएंगे? 2 बन। ठीक है, फिर इसके 3 गए, इसके कितने जाएंगे फ्रेंड्स? बोलो 5 जाएंगे। तो बनेंगे कितने? फिर 1 बनेगा। बोलो ये तो सही है। अब क्या हो रहा है कि इसके जब 3 जाएंगे, सॉरी इस यहां से 1 2 3, इसके 3 जाएंगे तो इसके 5 जाएंगे, तो इसके बने 4। तो ये तो पूरा का पूरा समाप्त हो गया। ऑल बी इज कंज्यूम्ड। तो जब बी है ही नहीं तो ये क्या फॉर्म होगा? सोचने की बात है। क्लियर हो पा रहे मेरी बात? समझ पा रहे?
जब ये है ही नहीं तो क्या फॉर्म होगा? तो इसके अकेले रहने से कुछ नहीं होगा। तो प्रोडक्ट तभी तक बना जब तक ये लिमिटिंग रिएजेंट था, भी था। अब तो ये बच गया तो अकेले रिएक्शन करेगा, इसीलिए इसके अकेले रहने से भी प्रोडक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसलिए आप ये नहीं कर सकते कि 3 फॉर्म्स 1, आप ये कर सकते हो 5 मोल फॉर्म्स 1 मोल। तो देखो कॉन्सेप्ट से बनाओ, दोनों से एक ही आंसर आएगा। 5 मोल ऑफ बी, 5 मोल ऑफ बी फॉर्म्स 1 मोल ऑफ A3B5। तो ऐसे सिचुएशन में 1 मोल 1/5 मोल, तो कितना दे रखा है 20 मोल, तो कितना होगा 20/5 इक्वल टू क्या लिखेंगे 4 मोल ऑफ A3B5। दैट वाज द राइट आंसर। होप करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आ रही है। इसे लिख लीजिए, फिर मैं आगे की बातों बताता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ तक यदि आप सीख गए तो अब हम लोग स्टोइकियोमेट्री में एंटर करते हैं और हम लोग अब कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं और इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। स्टोइकियोमेट्री में प्रॉब्लम आप दो तरीके से बना सकते हो। एक तो प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन को लगा के बना सकते हैं, वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ, हाउ टू अप्लाई POAC प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन से। अदरवाइज आप इसको वेट बाय वेट रिलेशन से भी बता सकते हैं, ठीक है। मतलब मोल मोल इक्वेट करके बना सकते हैं, जो कि अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम लोग केस वाइज पढ़ेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। लिखेंगे केस 1, वेट वेट रिलेशन, वेट वाई वेट, या इसी को हम लोग करते हैं मास मास रिलेशन, W/W और M/M। इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग देखते हैं। तो इसको चलो क्यों नहीं हम लोग प्रॉब्लम से इसको सॉल्व करें। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन से ही हम लोग सॉल्व करें। क्वेश्चन लेता हूँ, हाउ मेनी ग्राम ऑफ अप्रोच, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी ग्राम grams of oxygen are required to burn completely 570 gram of octane। ठीक है, देखिए इस तरह के प्रॉब्लम्स को फिर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जो अभी जहां लिमिटिंग का जरूरत होगा प्रोडक्ट वाले में वहां लिमिटिंग निकालना। अब यहाँ पे क्या बेसिकली ऑक्टेन, ऑक्टेन का फॉर्मूला होता है C8H18, ठीक, दिस द फॉर्मूला ऑफ ऑक्टेन। अब इसका आप इसको बर्न कर रहे हो ऑक्सीजन के साथ, तो किसी भी हाइड्रोकार्बन का जब हम कंबशन कराते हैं तो जो साइड प्रोडक्ट मिलता है वो CO2 मिलता है और साथ में H2 मिलता है। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 8 है तो हम लोग इसको 8 कर देते हैं, यहाँ पे 18 है तो यहाँ पे 9 कर देते हैं। अब आप ऑक्सीजन की काउंटिंग करो तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 16 और यहाँ पे कितना है 9, तो 25 होगा। तो दिस बिकम्स हाउ मच 25। बैलेंस इक्वेशन तो होना ही चाहिए, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन होगा तभी ये वाला कॉन्सेप्ट आप यूज करो जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। अब आप खुद ही देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पे कोएफिशिएंट है 1, नहीं यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है 1, और यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है 25/2। आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या बेसिकली 1 मोल ऑफ दिस वन react with 25/2 मोल ऑफ O2। यहाँ 1 तो 1, यहाँ 25 है 25 लिखेंगे सीधे से। मतलब इसके 1 मोल को कंप्लीट रिएक्ट कर जाने के लिए ऑक्सीजन के 25/2 मोल की जरूरत पड़ती है। इसके 1 मोल को कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए इसके 25/2 मोल की जरूरत पड़ती है। क्लियर हो पा रहा? अब आप एक काम करो ना, मोल से वेट नहीं निकाल सकते, बोलो सर ये कैसे करते हैं। यू नो द फार्मूला, वेट इक्वल टू क्या लिखेंगे नंबर ऑफ मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट। बोलो हाँ ये बात तो सही है, नंबर ऑफ मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट।
तो नंबर ऑफ मोल कितना है 1 है। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट तो हम निकाल ही सकते हैं, कैसे निकालेंगे C8H18 तो कितना होगा 12 इंटू 8 प्लस 18 इंटू, तो ये हो गया तुम्हारा 96 प्लस क्या लिखेंगे 18, आप इसे जोड़ दो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 114। क्लियर फ्रेंड्स। तो ये जो मेरा वेट आया वो कितना है, ये आया 114 ग्राम आया। इसे भी तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे कन्वर्ट करें, हाउ मेनी मोल, मोल की संख्या दे रखी है 25/2। मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन का कितना होगा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट होगा 32, तो आप इसे मल्टीप्लाई करो 25 इंटू में कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसके मोल तो इतने ही है और मॉलिक्यूलर मास 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा 32, आप इसे भी मल्टीप्लाई करके देखिए। ठीक है, ये हो जाएगा आपको 150 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपको 0 0 और साथ में हो जाएगा 400। तो ये कितना हो गया टोटल फ्रेंड्स, दिस बिकम्स 400 ग्राम। क्लियर, बहुत सिंपल सी बात है। इसकी 1 मोल को कंप्लीट रेट करने के लिए 25/2 मोल चाहिए, इसके मोल को हम वेट में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके मोल को वेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कितना आ गया फ्रेंड्स, ये आ गया 400 ग्राम। अब ये आप यूनिटरी मेथड से ही तो बना रहे हो, पहला टाइप आप यूनिटरी मेथड से ही कर रहे हो। यूनिटरी मेथड आपको क्या करता है, आपको कहता है कि 114 ग्राम ऑफ C8H18 reacts with 400 ग्राम of O2, यूनिट ग्राम 114 570 ग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसके कितने से जाएगा, ये इसको आप कैंसलेशन करोगे तो मुझे यहां तक लगा ये 5 से जाएगा, तो कितना आ जाएगा बोलो, बन गया कुछ, बहुत ही बेसिक फंडामेंटल, आसानी से बन गया। नहीं तो आपने वेट को किससे रिलेट किया, आपने वेट को वेट से रिलेट किया, या इसी को मास भी कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। होप करता हूं ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, आपसे लिख लीजिए। ओके फ्रेंड्स, नाउ हम लोग लेते हैं एक और सम इसी पे बेस्ड, फिर मैं आपको असाइनमेंट्स दे दूंगा, भेजूंगा, आप उसे बनाइएगा और बना के आप सबमिट करिएगा। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन ये बेसिकली अच्छा सा क्वेश्चन है ये, कह रहा व्हाट इज द मास ऑफ AlOH ऑल थ्राइस, व्हाट इज द मास ऑफ AlOH all thrice that can be prepared, that can be prepared by the reaction of 13.4 gram of AlCl3 with 10 gram of NaOH, according to the following equation. इक्वेशन कुछ ऐसा है, AlCl3 plus 3 NaOH reacts to give AlOH all thrice plus 3 NaCl। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहां पे आपको लिमिटिंग रेजेंट की जरूरत पड़ेगी। इसका मास दिया हुआ, इसका भी मास दिया हुआ,
ठीक है, और इसका मास निकालना है। तो चलो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, AlCl3 का मोल निकालते हैं, नहीं नंबर ऑफ मोल ऑफ AlCl3, इसके कितने मोल होंगे, तो इसका वेट दे रखा है 13.4, ठीक है ना फ्रेंड्स। हाउ मेनी वेट इज गिवन, इट्स हाउ मेनी वेट इज गिवन, ओके। तो ऐसे कंडीशन में ये तो इसका वेट दे रखा था, मॉलिक्यूलर मास आप इसका निकाल लोगे, कैसे निकालोगे देखो, एल्युमिनियम का होता है 27 प्लस 3 इंटू 35.5, इसको ऐड करेंगे तो 133.5 आएगा। तो मेरा कहना आप इससे डिवाइड कर दो, इन अप्रॉक्सीमेशन 0.1 से आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ही हम लोग इसका भी मोल निकाल, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH कितना होगा मेरे फ्रेंड्स, बोलो सर ये तो 10 होगा, ये 40 होगा, क्लियर हो पाना, तो 0.25 होगा, क्योंकि आपको प्रोडक्ट निकालना है, इस वजह से आपको लिमिटिंग रेंज निकालना होगा। तो ये मेरा है AlCl3 प्लस है 3NaOH, ये है AlOH और थ्राइस, साथ में क्या लिखेंगे 3NH। आप देख लो इसके मोल कितने दे रखे हैं 0.1 मोल, इसके मोल कितने दे रखे हैं 0.25 मोल दे रखे। तो मेरा कहना है ना फ्रेंड्स कि इस वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो जाएगा, दिस बिकम्स 0.3 एंड दिस बिकम्स 0.25। क्लियर हुआ, कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते थे, ट्रिक याद है ना आपको, यहाँ के कोएफिशिएंट को इससे, अब दोनों किसका ज्यादा आ वैल्यू, इस वाले कोएफिशिएंट का जो आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है, ट्रिक यही है। तो इससे इसको करेंगे तो मेरा लिमिटिंग रीजन कौन हो जाएगा, दिस वन, जिसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने के बाद ज्यादा आ रहा है, तो दैट वाज द LR। अब हम लोग क्वेश्चंस को बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, नाउ वी कैन से 3 मोल फॉर्म्स, हाउ मेनी मोल फ्रेंड्स, देख लो 3 मोल, क्योंकि LR निकल गया, ऑफ NaOH forms 1 mole of AlOH authors। नहीं, तो यदि मैं आपसे ये कहूं कि 1 मोल कितने का फॉर्मेशन करेगा, तो 1/3 का फॉर्मेशन करेगा। तो इसके कितने मोल दे रखे हैं 1/4, तो कितना बनेगा बोलो 1/3 इंटू 1/4, तो कितने आ जाएंगे 1/12। तो ये तो मेरा मोल निकला। क्वेश्चन में आपसे मास पूछा है, देन हाउ टू फाइंड मास, तो वेट इक्वल टू क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, नंबर ऑफ मोल इनटू में मॉलिक्यूलर वेट। तो नंबर ऑफ मोल हो गया 1/12 हो गया। मॉलिक्यूलर वेट AlOH ऑल्थाइस का आप आसानी से निकाल सकते हैं। एल्युमिनियम का कितना होगा 27, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा 48। हाँ, तो आप इसको जोड़ दो, इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7, बट आपको 3 भी तो था, तो ऐड करेंगे तो 78। तो ये हो गया आपको 78। क्लियर हो पाए, थोड़ी बात समझ पा रहे हैं। तो आफ्टर डिवाइडिंग ये आ जाएगा आपको 6.5 ग्राम। ओके, सो दिस वाज द करेक्ट आंसर। होप करता हूं ये सारी चीज आपको समझ में आई होगी और क्लियर भी हो गई होगी। तो इसी केस 2 से हम लोग प्रोसीड करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। आप इतना कंप्लीट करिए नोट बनाकर समझकर, और असाइनमेंट मैं आपको सेंड करूंगा जब ये मेरा पूरा वर्क सेट कंप्लीट हो जाएगा। ओके।